हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई ऐसा है कि आजकल लोग व्यूज़ के लिए और ग्रो करने के लिए भाई कुछ भी कर रहे हैं। इतनी गंदगी फैला दी है वाईटी पर कि भाई लगता है कि ऐसे लोग भी वाईटी पर एग्जिस्ट करते हैं। तो चलेंगे हम वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भाई जगत फैमिली की और दूसरी राजपूत फैमिली की। भाई दोनों फैमिली में इस वक्त बराबर की टक्कर चल रही है। दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने में लगे हैं। तो भाई हद तो तब पार हो गई जब जगत आंटी जी का वीडियो आया। भाई मैंने तो पहले उनका वीडियो देखा और उसके बाद मैंने ताड़का माई का वीडियो देखा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा उछल रही हैं और उनके सिर्फ 4K सब्सक्राइबर थे, लेकिन आज की डेट में आप उनके देखिए 16K हो गए हैं। मतलब कि एक कहते हैं ना, बड़े यूट्यूबर को पकड़ लो और उसके लिए बस गंदा गंदा बक दो, उसके बाद आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। अब यही चीज़ें लोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि उन्होंने हद ही पार कर दी। मतलब इतनी गंदी चीज़ें बोली हैं। पहली बात तो उन्होंने जगत भाभी के लिए शुरुआत उन्होंने ही की थी। जगत भाभी के लिए बहुत ज़्यादा गंदा गंदा बोला था। अपने बेटे से मतलब उसका कनेक्शन जोड़ दिया था। मतलब उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। अब एक तरह लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं कि भाई आंटी जी बहुत अच्छा बोल रही हैं, चीज़ें क्लियर, क्योंकि जो लोग जगत फैमिली को सपोर्ट नहीं करते हैं वो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके मन की जो भड़ास थी अब ये ताड़का माई निकाल रही हैं बैठ करके। तो ये सारी चीज़ें बोल रही थी। इनके वीडियो मैंने पहले नहीं देखे और ना ही मैं देखना पसंद करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज जब ये आंटी जी का वीडियो आया तो मैंने देखा तो इन्होंने भी भाई बहुत कुछ बोला है, इतना कुछ बोला है और लोगों ने कमेंट भर भर के किए हैं कि आप अगर उनके मुंह लगोगी तो भाई वो तो व्यूज़ ही चाहती हैं कि आप जितना ज़्यादा बोलोगी फिर वो उसका आंसर देंगी। अब वो उसका आंसर देंगी तो जनता तो बेचारी इधर भाग रही है उधर भाग रही है, तो जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और यहाँ पर बात ये भी आती है, उन्होंने कहा कि जगत आंटी जी ये कह रही हैं कि मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने खींच लिए। तो उनका कहना है कि भाई सब्सक्राइबर कोई खींच नहीं सकता है किसी के। सब्सक्राइबर्स की जहां उसको मर्जी होगी वहां वीडियो देखेगा। और रही बात सब्सक्राइब करने की, तो सब्सक्राइब वही इंसान करता है जब उसे वो वीडियो अच्छा लगता है, क्योंकि देखने को तो देखते हैं सभी लोग एक दूसरे के वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब बहुत मुश्किल से लोग करते हैं। तो आप लोग भी जल्दी से मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो भाई। तो सब्सक्राइब करते हैं बहुत मुश्किल से, तो इसलिए अब वो तो इनकी पोल खोलने के लिए बैठी हैं क्योंकि चैनल ग्रो करना है। उनका बेटा है जो कि उसका अलग चैनल है, रोस्टिंग चैनल है और डांसिंग के वीडियो, कई तरह के वीडियो वो डालते हैं। तो उन्होंने अपने बेटे को लेकर के जो चीज़ें बोली, उसके बाद इधर आंटी जी ने इतना बोली। तो भाई ये देख करके मुझे तो हंसी भी आ रही थी कि आजकल आखिर सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है। उधर इनके बेटा बहू जो हैं उन्होंने भी लाइव में आकर के बहुत कुछ बोला था, जबकि लोगों ने यही कहा कि वो लोग चुप रहें तो ठीक है, क्योंकि अगर आप एक शब्द भी बोलेंगे तो अगला आदमी तो बैठा ही है बोलने के लिए। उसने अगर सोच लिया है कि मुझे तो भाई इनकी धज्जियाँ उड़ानी ही उड़ानी हैं, तो वो तो कुछ भी बोलेगा। तो आप लोग ही थोड़ा सा कंट्रोल करिए, तभी चीज़ें ठीक होंगी। वरना मतलब ये समझ में नहीं आता है कि सोशल मीडिया पर जितने भी वीडियो आते हैं वो सभी वर्ग के लोग देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बड़े और यंग जनरेशन सभी देखते हैं। और इस तरह की अभद्रता और इस तरह की गाली गलौज और गंदी चीज़ें जो बोली जा रही हैं, एक दूसरे की फैमिली के ऊपर इतना कीचड़ उछाला जा रहा है, भले ही वो अपना बदला ले रही हों या फिर भले ही वो किसी कारणवश बोल रही हों, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दोनों फैमिली के लिए ठीक नहीं है। और हाँ, इन्होंने ये कहा कि भाई वो तो व्यूज़ के लिए कर रही हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि और कोई इनका पॉइंट समझ नहीं आता है कि आप ज़बरदस्ती उनसे क्यों भिड़ गई। भले ही आप गई थी, इन्होंने कहा कि मैं सिवान गई इस वजह से उन्हें मिर्ची लग रही है। ऐसा किसी को मिर्ची नहीं लगती है भाई, ये लाखों लोग जाते हैं सिवान, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप जहाँ पर गई थी और उसके बाद आपने जो किया है, और जगत आंटी के दामाद जी ने जो आपका साथ दिया इनकी फैमिली को नीचा गिराने के लिए, इस वजह से इन्हें बुरा लगा है। ये एक पॉइंट मुझे समझ में आया कि भाई इनको बुरा इसीलिए लगा कि आप उनसे जाकर मिली और वो लोग भी मिल करके इस फैमिली को गिराने की कोशिश कर रहे हैं।
तो भाई ये चीज़ें इनको अभी समझ नहीं आ रही हैं और ये बेमतलब में बीच में उछल रही हैं। मतलब इनका कोई पॉइंट था ही नहीं यहाँ पर बोलने का, ना ही इनसे कोई मतलब था। हाँ, इनका बेटा ज़रूर रोस्टिंग चैनल है, तो भाई उसने कई, जब कंट्रोवर्सी हुई थी, कई वीडियो छापे थे उसने और बनाए भी थे इनके लिए, लेकिन इनकी माताश्री बीच में कैसे आ गई ये नहीं समझ में आया। और इधर दूसरी तरफ इनकी जो मुँह बोली है, मुँह बोली अभी फ़िलहाल वो चुपचाप बैठी हैं और सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं फ़िलहाल तो, कि अब वो चुप हैं क्योंकि इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। अगर ये नहीं बोलती तो भाई वो बोलती, क्योंकि उनके पति देव भी अब बोलना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि हम लोग जानते थे कि बहुत सीधे हैं, बहुत सज्जन हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पोल तभी खोल दी जब ये तड़का माई के साथ ट्रेन में बैठ करके जिस तरह की बातें कर रहे थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा इन्होंने यूज की, जगत भाभी के लिए बहुत कुछ बोला था इन्होंने। तो इसी वजह से जगत आंटी जी को गुस्सा लगा, और गुस्सा लगना वाजिब भी है कि जब आपका कोई लेना देना नहीं है, आपसे हम बात नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों ज़बरदस्ती पोक कर रहे हैं। तो भाई आज जगत आंटी का जो वीडियो आया है, उन्होंने हंसी हंसी में ही कहा और बोला भी, कहीं ना कहीं व्यूज़ तो दोनों के बढ़ रहे हैं। जैसे कि कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो फ़ायदा तो दोनों पार्टी को होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही का फ़ायदा होता है, फ़ायदा दोनों का होता है। तो आंटी जी हंस रही थी और हंसते हंसते उन्होंने पूरा वीडियो छाप दिया। यहाँ पर रंग भेद की बात हुई, गोरे और काले का, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई। जातिवाद पर तो शुरू से ही बातें हो रही हैं, भाई हम राजपूत हैं, हम जायसवाल हैं। तो ये सारी बातें समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चाहे अब ये टीचर हैं, अपने कॉलेज में, भाई स्कूल में टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं या जो भी हैं, इनका खुद का स्कूल है। तो अगर आप इस तरह की बातें करेंगी, आपके स्टूडेंट्स आपके वीडियोस देखेंगे तो भाई क्या सोचेंगे, हमारी मैडम ऐसी हैं। और दूसरी तरफ जो तड़का माई हैं, भाई उन्होंने कहा मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है, मैं हाउसवाइफ हूँ और नॉर्मल घर पे ही रहती हूँ, खाना बनाती हूँ, अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ। तो भाई मैं ये सारे काम नहीं कर सकती कि लिपस्टिक लगा कर बैठ जाऊँ, और मुझे काम होते हैं हज़ारों। अब लिपस्टिक की बात आई है तो लिपस्टिक आंटी जी तो सभी बोलते हैं शुरू से ही, क्योंकि ये भाई हर वक्त एकदम रेडी रहती हैं आंटी जी, तैयार बैठी रहती हैं। और आज उन्होंने भाई अपना हाथ अपने फेस पे रख कर दिखाया कि भाई जैसा मेरा फेस है वैसा हाथ भी है, और यहाँ तक कि अपने पैर भी दिखाएं कि मेरे पैर का धोना भी नहीं है वो। और उन्होंने फिर, मतलब वो भी कम नहीं है, उन्होंने अपना हाथ दिखाया, अपना फेस दिखाया कि भाई मुझे बीमारी थी, इस वजह से मेरा हाथ अलग है और फेस का कलर अलग है। मतलब ये रंग भेद ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या क्या, मतलब काले गोरे का क्या मतलब है यहाँ पर। सुंदरता कोई कंपटीशन तो नहीं हो रहा है कि दोनों की दोनों ब्यूटी कॉन्टेस्ट में चली गई हैं और दोनों अपनी अपनी तारीफ कर रही हैं, भाई हम बहुत सुंदर हैं, वो कह रही हैं हम बहुत सुंदर हैं, दोनों अपनी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया इनकी वीडियो देख करके, और ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पड़ोस में कभी कभी झगड़ा हो जाता है लोगों के बीच में, तो सिर्फ वैसी ही बातें हो रही थी। अब इसीलिए लोग कमेंट करते हैं भर भर के कि भाई ये आ गई हैं यहाँ पर प्रपंच करने के लिए, ये मतलब इस तरह की मोहल्ले वाली आंटियों की तरह झगड़ा हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर अब यही रह गया है और यही हम देख रहे हैं कि भाई इस तरह से झगड़ा हो रहा है। इधर इनके बेटा और बहू भाई घूमने निकले हैं और ये मंदिर गए हैं भोपाल में, वहाँ दर्शन कर रहे हैं। जैसे कि पहले भी एक बार गए थे तो अभी भी गए हैं, तो वो लोग तो एंजॉय कर रहे हैं और बीच बीच में उनके वीडियो भी आते हैं। और बहुत से लोग भाई इसके गानों पर डांस भी कर रहे हैं जो इनके नाम पर है। वैसे तो इनका नाम जो है उसके नाम का कोई मतलब नहीं है, किसी ने तो भाई उनका नाम मूली रख दिया। मूली तो कहीं से नहीं लगती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लगती हैं, क्योंकि भाई शरीर से भी ठीक ठाक हैं, तो मूली तो नहीं लगती हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने जो तड़का माई नाम दिया है ये थोड़ा अच्छा है और मुझे भी अच्छा लगा। तो यहाँ पर सुंदरता की जो बात हुई है भाई, उसी को देख करके मुझे हंसी आई। और आंटी जी ने जो जो शब्द निकाले हैं भाई, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं गंदगी यहाँ पर फैल गई है, वो उनको कह रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई इंसान अगर सही होता है और वही शब्द वो यूज़ कर रहा है तो उसमें और आप में अंतर क्या हुआ, दोनों की दोनों फिर एक ही हुई ना। वो गंदा बोल रही हैं तो आप चुप रह जाती तो आप बड़ी बन जाती, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो एक बोलती हैं तो ये चार बोलती हैं, और इनकी तो पूरी फैमिली बोलती है। और जैसे कि तड़का माई ने कहा कि भाई हम एक वीडियो बनाते हैं और इनकी पूरी फैमिली के व्यूज़ बढ़ रहे हैं, पूरी फैमिली की, बेटी से लेकर के बेटा बहू और इनके सबके व्यूज़ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस चक्कर में इनके जो हस्बैंड हैं
मतलब आंटी जी के हस्बैंड, तो भाई वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो इस वक्त चुपचाप हैं और बहुत शांत हैं। मतलब वो भी थक चुके हैं ये रोज़ रोज़ की कंट्रोवर्सी से, और ये चीज़ें मुझे नहीं लगता है किसी को हजम भी होती हैं। भले ही अब हमें तो कोई एक नेगेटिव कमेंट भी कर दे तो बुरा लगता है, लेकिन इन लोगों की आदत होती है और इन्हें ये सारी चीज़ें बर्दाश्त होती हैं। तो ये लोगों ने ना घटियापन की एकदम हदें पार कर दी हैं। इनके वीडियोज़ देखना बंद करें, तभी चीज़ें सही होंगी। क्योंकि मतलब मैंने इसीलिए बहुत दिनों से इनके वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि ये सिर्फ कंट्रोवर्सी करते हैं, फिर वही नॉर्मल चीज़ें दिखाते हैं, उसके बाद फिर से नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, और इतनी गंदी तरह से शुरू होती है कि भाई देख नहीं सकता कोई इंसान। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उनकी वीडियो ज़रूर देखे होंगे आप लोगों ने। तो ये वीडियो भी पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।